ये नुक्ते कम मिलेंगे जब आपके घरों में हजरत मौलाना इफ्तिखार के मदरसे से पढ़ने वाली बच्चियां आलिमा बनकर उसको भी आगे बढ़ाओगे। और फिर वो तुम्हें रोना नहीं रोना पड़ेगा कि हमारी बच्ची ने इंटर किया, आंख किसी से मिल गई, दूसरे दिन राह फरार इख्तियार कर ली, बाप रो रो के आंखें सुजा रहा है। मैंने कहा प्यारे, अब आंखें सुजाने से कोई फायदा नहीं। काश तूने बच्ची को एक रात के किसी हिस्से में बैठकर 1 घंटा इस्लाम का पैगाम भी सुनाया होता तो तेरी बच्ची ने अहमियत को समझ लिया होता। आज बहुत अफसोस होता है, पैदा हुई है। एक बात और क्लियर कर रहा हूं, हजरत मौलाना इफ्तिखार साहब तवज्जो फरमाइएगा, ये आपकी तरफ से आपकी कौम को पैगाम देना चाहता हूँ। हजरत अल्लामा मुफ्ती फरीद साहब क़िबला तशरीफ फरमा है। फरीद का माना ही यगाना होता है, फरीद का माना ही यकता होता है। ये अपनी खूबियों में यकता है अल्हम्दुलिल्लाह। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, जरा तवज्जो फरमाइएगा। आज हमारे यहाँ अगर किसी का रिश्ता आ जाए और पता चल जाए ये हाफिज़े कुरान है, इसके चेहरे पर दाढ़ियाँ सजी है, इसके चेहरे पर सरकार की सुन्नत सजी है, ये हमारी बेटी बेगैरत बेटी बन जाती है और कहती है मुझे दाढ़ी वाले का रिश्ता नहीं चाहिए। मैंने कहा अगर रिश्ता ना करना था तो वो अपनी जगह है, मगर मेरे सरकार की सुन्नत का नाम लेकर तूने सरकार की सुन्नत के साथ खिलवाड़ क्यों किया है? और ये सबसे बड़ा मुजरिम इसमें उसका बाप है जिसने अपने सरकार की सुन्नत की अहमियत अपने बेटे के दिल में नहीं बिठाई, अपनी बेटी को नहीं बताया कि बेटी कुछ भी कहला मगर सरकार की प्यारी सुन्नत के साथ कभी बेहुदा जुमले मत बोलना। इसलिए कि अगर तूने तौहीद की नजर से बोल दिया तो तू मुसलमान तो छोड़, इस्लाम के किसी खाने में नहीं। तवज्जो है? बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत सारे लोग किसी दाढ़ी वाले को दड़ियल कह देते हैं, माज़अल्लाह बोलिए। सरकार की सुन्नतों के साथ इस कदर मजाक। हजरत इमाम अबू यूसुफ का दौर है। किसका? इमाम अबू यूसुफ का दौर है। ये मेरा शादी का मौजू नहीं है, अगर शादी का उन्वान होता तो मैं शादी के उन्वान पे अल्हम्दुलिल्लाह वो पैगाम देता और देता हूँ। मेरे अलग अलग अनावीन पर गुफ्तगू होती है, बेफज़लिही ताला। मैं उस मिजाज का नहीं, इसलिए कि मैंने इन जैसे असातिज़ा के पास बैठकर मेहनत से पढ़ा है और इन जैसे काबिल असातिज़ा ने मुझे मेहनत से पढ़ाया है। बेफज़लिही ताला जो उन्वान होगा हक़ के खिताबत ना सही मगर कम से कम कुछ मालूमात देने की कोशिश करूँगा। तवज्जो फरमाना, इमाम अबू यूसुफ जो इमाम आज़म के शागिर्द हैं, जिन पर इमाम आज़म को भी रश्क है, एक दिन बैठे हुए हैं, रसूल करीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा छिड़ गया। उन्होंने कहा मेरे नबी को कद्दू शरीफ पसंद है, जिसको लौकी भी कहा जाता है, और एक तो वो होता है जिसको सीताफल कहा जाता है, लेकिन मैंने जहां पढ़ा वो लौकी के बारे में पढ़ा है। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आदत करीमा भी थी, सालन में उसके टुकड़े तलाश किया करते थे, सरकार को वह बहुत पसंद था। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आशिक इमाम अबू यूसुफ ने कहा मेरे नबी को कद्दू शरीफ बहुत पसंद था, बहुत पसंद था। वही महफिल में बैठा हुआ था एक शख्स, जरा जुमले पे गौर कीजिएगा, दाढ़ी को दड़ियल कहने वाले, और वो बहने और माए जरा गौर करें, बेटे की अभी दाढ़ी है, लड़के की दाढ़ी है, मैं अपनी बेटी को इस तरीके के मौलवी के साथ क्यों दे दूं, दाढ़ी वाले के साथ क्यों दे दूं? और कुछ तो इस कदर बेहुदा होती है जो शादी के बाद अपने शौहरों की दाढ़ियां मुड़वा दिया करती है। हमें कयामत में सरकार को कैसे मुंह दिखाओगी और कैसे फातिमा की कनीज कहलाओगी? अगर मेरी फातिमा तो ज़हरा ने कह दिया चल मेरे सामने से हट जा, तूने मेरे नबी की प्यारी सुन्नत को मुड़वाया था, उसको तूने खत्म कर दिया था, तब फातिमा तू ज़हरा को क्या जवाब दोगी? वो कहेंगी मेरी माँ, वो कहेंगी मेरे बाबा की सुन्नत का तूने अदब एहतराम नहीं किया। आज क्या ख्याल लेकर के आई है, किस तरह अपने आप को मेरी कनीज कह रही है, उस वक्त तुम्हारी जबानों से कौन सा जवाब निकलेगा? कोई जवाब नहीं निकलेगा। हजरत इमाम अबू यूसुफ कहते हैं मेरे सरकार को कद्दू शरीफ पसंद है। वहां बैठा हुआ एक आदमी था, उसने कहा मुझे पसंद नहीं। इतना जुमला बोलना था, इमाम आज़म ने तलवार बिल्कुल नियान से बाहर कर ली और कहा कमबख्त, फौरन कलमा पढ़ के मुसलमान हो, अगर तूने तौबा नहीं की तेरी गर्दन मार दूंगा। मैं सरकार की पसंद की बात करता हूं,
और तू उसके मुकाबिल में नापसंदीदगी की बात करता है। ये होता है जनाबे वाला इश्क। ये इश्क नहीं है कि शादियां हो रही है। मौलाना इफ्तिखार डीजे को मना कर रहे हैं, जनाब मुस्कुराए आगे बढ़ गए। अच्छा मौलाना साहब, अच्छा। ये मुस्कुराना, ये मुस्कुराहट नहीं, ये बेगैरती होती है। जिस बेगैरती को कल क़यामत के दिन जब बेनिकाब किया जाएगा तो फिर जन्नत का ठिकाना नहीं, जहन्नम की तरफ ले जाने वाले रास्ते मिलेंगे। जो इल्मी साहब ने कहा था, काम दो सके किए, जन्नत का है उम्मीदवार, कसरे जन्नत तो बना है पारसा के वास्ते। तवज्जो है, कल्चर पाकीज़ा होना चाहिए, तहजीब पाकीज़ा। बात चल रही थी इल्म की। इल्म जहां पहुंचता है, अदी इब्ने हातिम की बात बता दूं, पहले उसको कंप्लीट कर दूं। अदी इब्ने हातिम रदी अल्लाह ताला अन्हु सरकार की बारगाह में गए। क्या देखा कि मेरे मुस्तफ़ा एक बूढ़ी से खड़े होकर बातें कर रहे हैं। सरकार का बिल्कुल अखलाक़े करीमाना देखा, वहीं से एकदम सरकार के गिरविदा हो गए। अंदर मेरे नबी अलैहिस्सलाम घर में लेकर के गए। एक छोटा सा बिस्तर पड़ा है, सरकार ने फरमाया तुम बैठो। कहने लगे नहीं आप बैठ जाइए। सरकार ने फरमाया कह रहा हूँ बैठ जाओ। अदी इब्ने हातिम ने जब सरकार का ये अखलाक देखा, फौरन कलमा पढ़ने के बाद मुसलमान हो गए, और ऐसे पक्के मुसलमान हुए कि उनकी एक हदीस नहीं बहुत सारी हदीसें हमें हदीस की किताबों में मिलती है। अब आइए आमदम बरसरे मतलब, हजरत अदी इब्ने हातिम सरकार की बारगाह में आए। आने के बाद अर्ज करते हैं आका हमारे पास शिकार के कुछ कुत्ते हैं, उनको हम अगर भेजें बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के, और हमारा कुत्ता शिकार के लिए गया और उसने हमारे लिए जानवर का शिकार किया, इससे पहले कि हम उस जानवर शिकारी जानवर के पास पहुंचते, उसके बाद जिसको उसने शिकार किया था उसके पास हम पहुंचे नहीं, उससे पहले उसने दम तोड़ दिया, वो मर गया। अब सरकार हमारे लिए खाना जायज है कि नहीं? सब जानते हैं जानवर को ज़िबा किए बगैर खाने की इजाजत नहीं है। ज़िबा किया जाएगा, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ा जाएगा। ये नुक्ता सुनिएगा, बहुत अहम नुक्ता दे रहा हूँ, खासकर अहले इल्म के लिए ये नुक्ता है और आपके समझने के लिए ये नुक्ता है। क्या कहा सरकार अलैहिस्सलाम ने? हजरत अदी इब्ने हातिम ने कहा सरकार हमने कुत्ता भेजा, उसने हमारे लिए शिकार किया, शिकार मर गया, हम उसको ज़बा नहीं कर पाए, सरकार उस शिकार को खा सकते हैं कि नहीं? तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इदा 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 अरसलता अल किलाबा अल मुअल्लमता, अगर तुमने सिधाए हुए कुत्तों को भेज दिया, वज़करता अलैहिन्ना इस्मल्लाहि तबारक व तआला, और अगर तुमने उस पर बिस्मिल्लाह पढ़ के भेजा है, यानी कुत्ता शिकार के लिए भेजा। कौन सा कुत्ता? वो कुत्ता जिसको शिकार का इल्म आपने दिया है, जिसको शिकार करना सिखाया है, जिसको शिकार के लिए सिधा लिया है, जिसको शिकार की नॉलेज दे दी है, जिसको शिकार का इल्म दे दिया है, जिसके पास शिकार की मालूमात है। सरकार फरमाते हैं अगर बिस्मिल्लाह पढ़ के आपने उस कुत्ते को भेजा, उसने तुम्हारे लिए शिकार किया और तुम्हारा शिकार जख्मी हो गया और उसके बाद वो मर गया, अभी तुम वहां पहुंचकर उसको ज़बा नहीं कर पाए थे, तो आप बगैर ज़बा किए हुए जानवर का हुक्म जानते हैं, वो मुर्दार होता है, खाना जायज नहीं। मगर सरकार ने फरमाया चूंकि इस कुत्ते को तुमने बिस्मिल्लाह पढ़ के छोड़ा था और ये पहुंचा, अभी ज़बा नहीं किया है, उससे पहले शिकार मर गया, सरकार फरमाते हैं फकुलू मिम्मा अमसकना अलैकुम, तुम्हारे लिए कुत्तों ने जो रोका है उसको तुम खा लो, खाने की इजाजत है। हमने कहा आका अगर इसके बरक्स हो, हमारे पास हमारा कुत्ता है मगर वो शिकारी कुत्ता नहीं है, हमने शिकार की नॉलेज नहीं दी है, शिकार का इल्म नहीं दिया है, शिकार की मालूमात नहीं दी है, अब हमने वो कुत्ता भेजा, उसने शिकार किया, शिकार करने से पहले हमारा शिकार किया, कुत्ता हमारे पहुंचने से पहले वो शिकार मर गया, अब खा सकते हैं कि नहीं? शरीयत कहती है नहीं खा सकते। या रसूल अल्लाह दोनों कुत्ते हैं, ये भी कुत्ता है वो भी कुत्ता है, ये भी हमने बिस्मिल्लाह पढ़ के भेजा, उसको भी बिस्मिल्लाह पढ़ के भेजा, इसको भी हमने शिकार के लिए भेजा, उसको भी शिकार के लिए भेजा। जरा जहन को हाजिर कीजिएगा वरना बात समझ में नहीं आएगी। सरकार फरमा रहे हैं जिस कुत्ते को तुमने शिकार का इल्म दे दिया है, अगर वो गया और उसके पहुंचने तुम्हारे पहुंचने से पहले शिकार मर जाए तो बगैर शिबा के खाना जायज, और इधर खाना जायज नहीं। सुन लियो, गौर किया वजह क्या है? वजह यह है कि उसके पास शिकार का इल्म है, उसके पास शिकार का इल्म नहीं है। पता यह चला अगर इल्म कुत्ते को मिल जाता है तो वह कुत्ता भी दूसरे कुत्तों से मुमताज हो जाया करता है। जो है अगर ये इल्म अल्लाह ताला इंसान को दे तो वो मुमताज क्यों नहीं होगा?
इम्तियाज की मिसालें बता दूं। आपका भाई डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, इनकम टैक्स कमिश्नर बना, सरकार की महफिल सजी, जनाबे अकील सिद्दीकी साहब को बुलवाया, हजरत मौलाना आरिफ साहब किबला को बुलाया, सदारत और सरपरस्ती के लिए हजरत मुफ्ती फरीद साहब को बुलाया। मुफ्ती फरीद साहब किसी इनकम टैक्स कमिश्नर के बाप नहीं, इनकम टैक्स कमिश्नर के भाई नहीं, खुद भी इनकम टैक्स कमिश्नर नहीं, लेकिन जब 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 महफिल सजेगी, स्टेज लगेगा, मुफ्ती साहब इधर होंगे, इनकम टैक्स कमिश्नर उधर होगा। ये इल्म का वकार है। प्रधान जी बैठे, इन्हीं की मिसाल दे देता हूं। अल्लाह इनसे अच्छे काम ले और अच्छे काम के बाद इनको हर बार कामयाबी अता। दुआ करके जा रहा हूं फ्री में, अल्लाह ताला फ्री वाली दुआ को जल्द कबूल फरमा लेता, वरना आजकल दुआएं पैसों से भी बिक रही हैं। जैसी दुआ, जैसा पैसा वैसी दुआ। कर्नाटक में चले जाओ तो छोटी फातिहा 50 रुपए की, बड़ी फातिहा 500 रुपए। जिसको कहते हैं पंजाब से फातिहा दे दो, पंजाब से, है ना, पंजाब से फातिहा दे दो। बहुत सारे बेचारे तो इसको पंजाब वही समझते हैं, लुधियाना पंजाब। ये पंज आब होते हैं, पंज आब, पांच, हाँ, पंच आयत जो है। अब उन आयतों को मैं अगर नहर का नाम दे दूं तो सुभान अल्लाह, तो 5 आयतें कौन कौन सी पढ़ी जाती है वो सब जानते हैं। और जो उलमा इकराम है, अहले इल्म है, ये बेचारे, ये बच्चे भी, इनको भी याद है अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी कुरान पाक की तिलावत किया करते हैं। जरा तवज्जो फरमाइएगा, ये वकार है इल्म का। आखिर क्या वजह है? हजरत मुफ्ती साहब किबला के लिए ऊंचा स्टेज लगा है। अगर यहाँ कुर्सियां ना हो, कालीन बिछे, तो प्रधान जी भी नीचे बैठेंगे, दूसरे जी भी नीचे बैठेंगे, तीसरे जी भी नीचे बैठेंगे, सारे जी नीचे बैठे होंगे और मुल्ला जी ऊपर बैठे होंगे, मुफ्ती साहब ऊपर बैठे होंगे, आलिम दीन ऊपर बैठे होगा, हाफिज कुरान ऊपर बैठा होगा, हाफिज जी ऊपर बैठे होंगे। मैंने कहा क्या मामला है? मालदारी इधर ज्यादा है, शोहरत इधर ज्यादा है, रेपुटेशन इधर ज्यादा है, सियासत इधर ज्यादा है, पुलिस और थाने में बात इधर ज्यादा है। और यहाँ क्या मामला है? यहाँ ये है कि यहाँ तो न सियासी एतबार से पकड़ है, न माल ज्यादा है, न शोहरत ज्यादा है, तो पता ये चलेगा कि वहाँ सियासत ज्यादा है, इधर अल्लाह के कुरान की तिलावत करने के बाद इबादत ज्यादा है, यहाँ इल्म ज्यादा है। तो इल्म की बुनियाद पर अल्लाह ने दोनों को मुमताज कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने कुरान, फैजाने कुरान, मजहबे इस्लाम, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हजरत अल्लामा मुफ्ती शहजाद आलम साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद जिंदाबाद। इल्म का ज़ौक़ अपने अंदर पैदा करो। अगर आप अपने बच्चों को स्कूलों में पढ़ाते हो तो कम से कम आधा घंटा बैठकर दीन खुद भी सिखा दिया करो। और अगर ये तौफीक नहीं है तो मदरसा आपके यहाँ है, बच्चों को लाजमी तौर पर दोपहर के वक्त में ही सही हजरत मौलाना इफ्तिखार साहब या उनके स्टाफ को 500 रुपये अगर देना पड़े महीने में तो 500 रुपये दो। इससे मस्जिद और मदरसे के असातिज़ा की खिदमत भी होती है। आप अपने बच्चों को जब ट्यूशन पढ़ाते हो तो 5-5 हजार नहीं लगाते? बहुत अच्छी बात है, जिंदाबाद। तो दीन के लिए 500 रुपये। कल की बात, जब मैं जा रहा था रास्ते में नमाज के लिए जरूरत पड़ी, मैं एक मस्जिद में रुका, वहां सिर्फ 20 घर थे मुसलमानों के। मैंने देखा इमाम साहब निकल के आए, फौरन कौन मस्जिद में आ गया। मुझे देखा, देखने के बाद में मेरे साथ एक शायर साहब थे, कहने लगे इन्हें पहचानते हैं? उन्होंने कहा नाम बताइए। जब मेरा नाम लिया तो कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह नाम सुना है, दीदार पहली बार हुआ है। मैंने कहा ठीक है, नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद में कहने लगे चाय। मैंने कहा नहीं मोहतरम, अभी खाना खाया है। कहा नहीं, मेरी ख्वाहिश है कि आप चाय पी ले। मैंने उसी बातों बातों में उनसे सवाल किया। मैंने कहा जनाबे आली ये बताएं कितना मिलता है? कहने लगे हजरत सिर्फ 5000 मिलता है। बच्चे कितने हैं? कहा 2 लड़कियां हैं, 1 लड़का है। मैंने कहा यही रहते हैं? बोले हाँ, इसी टीन के और इसी महाराष्ट्र की जबान में इसी पतरे की इमारत में रहा करता हूँ, इसी टीन में रहता हूँ। मैंने कहा सिर्फ 5000? कहने लगे हाँ 5000। मैंने कहा और क्या?
आपकी खारजी आमदनी है। कहने लगे हजरत जुमरात को चुटकी आ जाती है। अब मैंने कहा ये चुटकी कौन सी बला है? कहने लगे चुटकी का मतलब यहाँ ये है कि थोड़ा थोड़ा गल्ला आ जाता है। मैंने कहा कितना आता है? 10-15 किलो आ जाता है, 20-25 किलो आ जाता है। कहने लगे हजरत सिर्फ 100-200 रुपये का गल्ला आ जाता है, जिससे मैं हफ्ते भर का तेल का और खर्च वगैरह साबुन वगैरह का खर्च निकाल लिया करता हूँ। मैंने कहा मेरी कौम को हो क्या गया है? प्यारे जरा गौर तो कर, अगर तुम्हारे बच्चे 5,000 में नहीं पल रहे हैं तो इनके बच्चे 5,000 में कैसे पलते होंगे? इनकी तनख्वाहों पर कब तवज्जो दोगे? इनके माल को बढ़ाने की कोशिशें कब करोगे? अगर 5,000 तनख्वाह है मेरे तुर्कनिया की सरजमीन पर रहने वाला, अगर जियाला मुसलमान है, गौर कर ले, अगर हम मालदार हैं, हम 500 की हैसियत रखते हैं, महीने में जनाबे मोहतरम 500 हम देंगे। 5 लोग खड़े हो जाए, हमारी 100 की हैसियत है, 500 हम देंगे। 4-5 खड़े हो जाए, 500 हम देंगे। अगर 5,000 की तनख्वाह है और उसमें 20 लोग मिलकर के अगर 500 ना सही 100 रुपये भी महीने में दे दे तो अगले का 2,000 का फायदा हो जाएगा और 7,000 में कम से कम कुछ जिम्मेदारी अदा कर लेगा। मैंने कहा प्यारे जरा गौर करिएगा, रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, अपने बच्चों का कल्चर आपके किस तरह सुधारना है, इसी तरह सुधारना है। स्कूल में बच्चा पढ़ने जाए, आधा घंटा इमाम के पास भी लगाओ, 500 रुपये देना है दो, इसलिए कि 5,000 लगाए हैं वो तुम्हें काम नहीं आएंगे, लेकिन ये 500 लगा दोगे। अगर इस आलिम दीन हाफिज़े कुरान ने आपके बच्चे को सुधारा, कुरानी आयात याद कर दी, मरने के बाद मर गए, कब्र में पहुंच गए, सरकार फरमाते हैं औ वलदिन सालिहिन यदऊ लहू, या कोई इंसान अपना बच्चा छोड़कर जाए और वो नेक हो, उसके लिए दुआ कर दी जाए। सरकार कहते हैं जब दुआ की जाती है अल्लाह कब्र वालों पर पहाड़ों के बराबर सवाब उतारता है। मरने वाला अगर बेटा बाप है पूछता है मिन ऐना ली हाज़ा, ए अल्लाह मुझे ये सवाब कहाँ से मिला? रब कहता है बिस्तिग़फ़ार इब्न का लका, आज तेरे बेटे ने तेरे लिए बख्शिश की दुआएं कर दी। लेकिन कब करेगा दुआ? उस वक्त हम दुआ नहीं करेगा जब उसको संस्कृत के श्लोक याद होंगे, बायोकेमिस्ट्री के सवाल हल करेगा, उनको पढ़कर के तुम्हें कब्र में फायदा नहीं मिलेगा। आज बहुत सारे लोग अपने बच्चों को सिर्फ दुनियादार बना के जाते हैं, सिर्फ दुनियादार, और मरने के बाद फिर उनके बाप की कब्र पर फातिहा पढ़ने के लिए भी यही बच्चे जाते हैं। कहते हैं कोई बच्चा लगा दो जो 40 दिन तक कुरान पढ़ दे। मैंने कहा जिस बाप ने तेरे लिए 40 लाख खर्च किए थे, आज 40 मिनट तो कुरान पढ़ने की ताकत भी नहीं रखता। ऐसी तालीम से क्या फायदा कि अपने बाप को मरने के बाद फायदा ना पहुंचा सको। आप बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाएं, मगर 1 घंटा किसी आलिम के पास लगाएं, और लगाने के बाद अभी तवज्जो फरमाइएगा, लगाने के बाद अभी जो बोलना है असल वो मुझे देना है, वो तो डोज देना ही चाह रहा हूं। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों जरा गौर कीजिएगा, इल्म का शौक पैदा करे, दीनी इल्म का शौक। हजरत इमाम आदम अबू हनीफा है, बाजार जा रहे हैं, बाजार करने के लिए आप तिजारत किया करते थे। इमाम आजम अबू हनीफा को इमाम शाफी मिले, आपने मदरसे में पढ़ना छोड़ दिया है, तालीम छोड़ दी है। आपको इमाम शाफी मिले जो कूफा के बहुत बड़े इमाम थे। कहने लगे बेटा क्या करते हो? कहा मैं तिजारत करता हूँ, कुछ इब्तिदाई किताबें पढ़ी छोड़ दी। इमाम आदम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु के चेहरे पर नजर डाली और कहा बेटा तुम दीन हासिल करो। इमाम शाफी का कौल उनके दिल पे असर करता है। इमाम आजम इल्म हासिल करने के लिए निकले हैं, और जब निकले तो कैफियत क्या है? आप कभी इधर घूमे उधर घूमे, करीम में ही हजरत शेख हम्माद पढ़ाते थे, लेकिन अभी उनके शागिर्द नहीं बने हैं। एक औरत आ गई आपके पास सवाल करने के लिए, जनाबे मोहतरम ये बताए अगर कोई शौहर अपनी बीवी को तलाक सुन्नी देना चाहे, तलाक भी सुन्नी हुआ करती है, ये तो बदअकीदा लोग न जाने कहां से आ गए हैं। तलाक भी सुन्नी है, जमीन भी सुन्नी है, आसमान भी सुन्नी है, पूरा हिंदुस्तान सुन्नी है। ये अलग बात है कि हिंदुस्तान के अंदर कुछ बदअकीदा भी रहते हैं, लेकिन दरो दीवार सुन्नी है, यहाँ के पेड़ पौधे सुन्नी है, यहाँ की मछलियाँ सुन्नी है, यहाँ की चींटियाँ सुन्नी है। ये मेरा उन्वान नहीं, बस खाली इशारा करके गुजर रहा हूँ। उसने कहा तलाक सुन्नी कैसे दी जाएगी, सुन्नत के मुताबिक तलाक कैसे दी जाएगी? इमाम आदम मसला नहीं जानते थे। औरत से कहा जाओ यहाँ शेख हम्माद पढ़ाते हैं, उनसे जाकर के सवाल करो। वो गई और कहा जो जवाब दे मुझे भी आके बता देना।
वो गई, जाने के बाद शेख हम्माद ने कहा औरत नापाकी से पाक हो जाए, बगैर मुजामात के मर्द अपनी औरत को तलाक दे दे, ये तलाक सुन्नत के मुताबिक। वो गई, औरत ने बताया, शेख हम्माद का जवाब, इमाम आजम एकदम खुश हो गए, उठाया फौरन और हल्का दर्स में जाके शरीक हो गए। मोहतरम, आज से मैं आपको अपना उस्ताद, ये इल्म का शौक था। सरकार फरमाते हैं, अद्दिबु औलादकुम अला सलासे खिसालिन हुब्बी नबीयिकुम व हुब्बी अहली बैतिही व तिलावतिल कुरान। फरमाया अपने बच्चों को तहजीब देना है, अदब सिखाना है, कल्चर देना है, आदत पैदा करना है, तो 3 आदतें। पहली आदत यह कि अपने बच्चों के दिलों में सरकार का इश्क पैदा करना। ध्यान से सुनो, ध्यान से जरा, नहीं कुछ हजरात की तवज्जो चरने चली गई। इधर देखिए, गौसे आदम फरमाते हैं, पूरी कायनात को नजर तो इला बिलादिल्लाही जमा का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली, पूरी दुनिया को ऐसे देखता हूं जैसे अपने हाथ की हथेली को देखा करता हूं। तो गौसे आदम पूरी दुनिया को देखते हैं तो उनका गुलाम भी 10-5 को एक वक्त में देख लिया करता है। हाँ, इसलिए तवज्जो अगर आपकी दाएं बाएं होगी तो फिर मैं आपके कपड़े का रंग कह करके कहूंगा, फला रंग वालों जरा मेरी तरफ तवज्जो करो। मैं बहुत मग्ज की बात और दिल की बात आप तक पहुंचा रहा हूं। कॉमेडी या हंसने हंसाने का मेरा मिजाज नहीं है, ना हम लोग इसलिए पैदा हुए हैं। मदरसों में पढ़ते हैं तो कॉमेडी करने के लिए नहीं, और अगर कोई मौलवी मिंबर रसूल पे कॉमेडी कर रहा है, हंसा रहा है, तो फिर समझना वो मौलवी नहीं है, जोकर है। उन जोकरों से अपने स्टेजों को बचाओ, इसलिए कि अगर मिंबर रसूल भी जोकर देंगे तो फिर ऐसी सूरत में दीन सिखाएगा कौन तुम्हें? कौन सिखाएगा? हम ही लोग तो दीन सिखाने वाले हैं। और फिर अगर तुम भी ऐसे मौलवियों को स्टेज पे बुलाओगे तो बताओ तो सही, पैसा तुमने जोकर के लिए जमा किया था, क्यों करते हो जमा? क्यों कहते हो जलसा हो रहा है, सरकार अलैहिस्सलाम की नात पढ़ी जाएगी और वहां तकरीर होगी, फला साहब आ रहे हैं। अभी मेरे एक भाई ने कहा था, बगैर तय किए ये खतीब जाते हैं। मैंने कहा जाता इसलिए हूँ कि मेरे इमाम ने फतावा रज़विया में लिखा है, जो पैसे तय करता है मौलवी, अगर हो सके तो इन जुमलों को रिकॉर्ड भी किया जा सकता है। मेरे इमाम कहते हैं, जो पैसे तय करके जाता है वो माले खबीस कमा रहा है, मैं अपने माल को खबीस होने से बचाता हूँ। मगर मैं ये भी कहूँगा, जो आलिम आपकी खिदमतें कर रहा है, रात की नींदें उड़ा रहा है, तो तुम ये मिजाज मत बनाओ। अगर कोई 50,000 मांगे तो कहो कि बड़ा मौलवी आ रहा है। आप मेरी गुफ्तगू सुन रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, वो भी रब की जात पे भरोसा करके, और मैं इन असातिज़ा के कदमों को चूम के कह सकता हूँ, आप इस तरह की तकरीरें करवाने के लिए उन 50,000 के मौलवियों को भी बुलवाओ और मुझे भी बुलवाओ, फ्री में आऊंगा। 10 मिनट उसकी तकरीर सुनो और 10 मिनट मेरी गुफ्तगू सुनो, मेरे दिल के अंदर खुलूस होगा, रब्बे कदीर मुझे कामयाबी अता फरमाएगा। इसलिए कि मैं जानता हूँ अगर तय किया जाएगा तो माल खबीस हो जाएगा। मगर तुम्हारी जिम्मेदारी यह है कि तुम हमारी जबानों को खुलवाओ नहीं, हमें मजबूर ना करो कि जनाब कितना लोगे, बताओ तो सही। और अगर तय नहीं किया है तो लिफाफों का हाल भी खराब मत करो, इसलिए कि इखलास के साथ काम करने वाले लोगों को अगर तुम नवाजते नजर आओगे तो इसी मेंबर पर इखलास वाले मौलवियों की तादाद बढ़ जाएगी और सुन्नियत का काम इंशाअल्लाह होता रहेगा। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी, ख्वाजा का हिंदुस्तान। सरकार ने फरमाया अपने बच्चों के अंदर 3 आदतें पैदा करो। अगर 3 आदतों पे तफसील करूं तो जितनी हुई है उससे ज्यादा और बढ़ जाए, मगर पहली चीज फरमाया नबी का इश्क पैदा करो। क्या पैदा करो? अगर नबी का इश्क बच्ची के अंदर पैदा होगा तो किसी काफिर के साथ रहने का कभी फैसला ना करेगी। बेशक बेशक बेशक, बहुत आखिर मुसलमान की बच्ची गैर मुस्लिम के साथ भागकर उसी के साथ जिंदगी और जीवन व्यतीत करने का फैसला क्यों करती है? वजह यह है कि हमने अपनी बेटियों के दिलों में सरकार का इश्क बिठाया है, बहुत अच्छा पैगाम है। वरना वो भी एक बेटी थी जो हजरत जुलैबीब सरकार के सहाबी हैं। फरमाया जाओ फला के घर जाके कहना कि मेरे नबी ने सलाम बोला है और अपनी बेटी की शादी मेरे साथ कर दो, ये कहा है। घर के बाप ने और माँ ने कहा, चेहरा देखा, बाप ने चेहरा देखा, माँ ने कहा जाओ बताओ कैफियत क्या है। कहा रंग भी सांवला है, मालदार भी नहीं है, घर बार भी नहीं है,
सब कुछ नहीं है, मगर सरकार ने भेजा है तो कहा ठीक है, कह दो उससे जाकर हम कैसे शादी कर दें, हमारी बेटी तो चांद का टुकड़ा है। अभी बीच में पर्दा पड़ा है। ये वो सहाबी है, लंबी तफसील है, बस खाली शॉर्ट मुख्तसर बात आपसे कर रहा हूं। सरकार अलैहिस्सलाम के सहाबी है, इधर वो भी सहाबी है, कह रहे हैं हम अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ कैसे करें, तुम्हारा तो वो मुखड़ा भी नहीं है, हमारी बेटी तो चांद का टुकड़ा। बीच में पर्दा पड़ा है, इधर बाप अपना स्टेटमेंट दे रहा है, अपने दिल की बात, अपना फैसला सुना रहा है। पर्दे के पीछे इस्लाम की वो मुकद्दस बेटी बैठी है जिसका बाप ये सारा स्टेटमेंट दे रहा है। अंदर से आवाज आती है, इदफऊनी इला रसूलिल्लाह फइन्नहु लन युसय्यिअनी, मैं आपके लिए आसान तर्जमा कर देता हूँ। बेटी ने पर्दे की आड़ में कहा, अब्बा जान आने वाले का रंग न देखो, भेजने वाला मुस्तफा तो बड़ा हसीन और जमील है। ये कल्चर कब मिलेगा तुम्हारी बेटियों को, जब तुम बेटियों को मदरसों में पढ़ाओगे। और अगर तुमने चेहरा खोलकर बच्चियों को स्कूलों में डाल दिया तो फिर तो वो जनगण मन जैसे कलिमात बोलेंगे। अल्लाह इससे महफूज फरमाए। आखिरी जुमला, हदीस का आखिरी जुमला, और उसी पर बात को खत्म करूंगा, लेकिन एक ही जुमले में खत्म नहीं करूंगा। जनाबे मंजर साहब बैठे हुए हैं, है ना, चले गए, अच्छा गए, खैर कोई बात नहीं, हो सकता है मंजर फिर मंजर बन जाए। तवज्जो फरमाइएगा इधर। सरकार ने फरमाया अहले बैत का प्यार पैदा करो। और आखिरी बात, वतिलावतिल कुरान, अपने बच्चों के दिलों में कुरान पाक की तिलावत का शौक पैदा करो। और ये कब पैदा होगा, जब तुम फजर के बाद खुद कुरान खोल करके बैठोगे और जब तुम्हारे हाथ में ही सबसे पहले मोबाइल की स्क्रीन पर, और कुछ लोग तो इस कदर नासमझ होते हैं जो अपनी स्क्रीन पर हमेशा फोटो लगाए रहते हैं। सुबह होती है तो बेटे का फोटो, शाम हो रही है तो बेटे का फोटो, दोपहर हो रही है तो बेटे का फोटो। हमने कहा कब तक ये फोटो देख देख के गुनाह करता रहेगा, अपने मोबाइल स्क्रीन को सादा रखे। दूसरी बात यह है, सुबह को जब उठे नमाज फजर पढ़े, कुरान नहीं पढ़ा है, बूढ़े हो गए हैं तो ये ना कहे अब कब पढ़ेंगे, इसलिए कि सरकार फरमाते हैं जिस दिल के अंदर कुछ भी कुरान नहीं होता वो दिल वीरान घर की तरह होता है। ये वीरान घर कब्र में लेकर के मत जाइए। कुरान के लिए जब मौका मिल रहा है तब पढ़िए, और जब कुरान पढ़ चुके हैं सुबह नमाज फजर पढ़ के कुरान खोल के बैठ जाइए, ताकि आपका छोटा सा बच्चा देखे कि मैं अपनी सुबह बायो और केमिस्ट्री की किताबों पे नहीं करूंगा, अगर करूंगा तो अल्लाह के मुकद्दस कुरान पे करूंगा। सरकार अगर कुरान की तिलावत का शौक पैदा कर दिया तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, फ़इन्ना हमलतल कुरान फी ज़िल्लिल्लाहि यौमल क़ियामति ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु मा अंबियाही व अशरियाही। सरकार फरमाते हैं ये जो बच्चे हैं कुरान याद किया, हिफ्ज कर लिया, हाफिज़े कुरान बन गए, मेरे नबी ने फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह इनको अपना साया अता फरमाएगा। और किन की जमातों के साथ ये खड़े होंगे? सरकार फरमाते हैं नबियों की जमातों के साथ होंगे, अल्लाह के पाकीज़ा बंदों की जमातों के साथ होंगे। तवज्जो है। मगर बेटा ये उन्हीं हाफिज़े कुरान के लिए है कि जो मोबाइल में फिल्में नहीं देखते। बात क्लियर करना चाहिए, अपनी हो के पराई हो। ये उन्हीं बच्चों के लिए है जो नमाजें भी पढ़ते हैं। ये फजीलतें उन्हीं बच्चों के लिए है कि जिनके चेहरों पर सरकार की मुबारक सुन्नत सजी रहती है। ये नहीं आज हाफिज़े कुरान बने, 1 साल के बाद मदरसा छोड़ दिया, दाढ़ी मुड़ा दी, उसके बाद में पैंट शर्ट में आ गए, अब फिर अपने कान में एयरफोन लगाया है, गानों पे गाने सुनते चले जा रहे हैं। खुदारा ऐसे हाफिजों के लिए नहीं है, उन हाफिजों के लिए है जो मुत्तकी परहेजगार है। और अगर ऐसे हाफिज़े कुरान है तो फिर उनका कमाल देखिएगा। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मन करा अल कुरान व हफिज़हु अदखलहुल्लाहु तबारक व तआला अल जन्नत व शफ़अहु फी अशरतिन मिन अहली बैतिही कुल्लुहुम क़द इस्तौजबन नारा। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने कुरान को पढ़ लिया है, ये हदीस पाक को जरा दिल से सुनो, गौर से सुनो। सरकार फरमाते हैं अगर कोई कुरान पढ़े, पढ़ करके कुरान को याद कर ले, अल्लाह इसको जन्नत में दाखिला अता फरमाएगा। बार बार मोबाइल को न देखिए, इस मोबाइल को जेब में रखिए
वक्त की नब्ज़ भी दीवानों के हाथ में है। अगर चाहेंगे तो हजरत अल्लामा फरीद से कहते वक्त को यही रुकवा दिया जाएगा। बार बार ना देखिए। अरे हो सकता है आप भी आदत तो ऐसी आदत में शामिल हो कि आपका व्हाट्सएप भी 10 घंटे चलता हो, फेसबुक पे आप भी लगे रहते हो, यूट्यूब पे आप भी लगे रहते हो, सियासत की बातों में घंटे घंटे निकाल देते हो। थोड़ी सी तकरीर क्या बढ़ गई तो लोग बार बार मोबाइल को देखने लगते हैं। मस्जिद का इमाम 5 मिनट तकरीर ज्यादा क्या कर दे कि फिर दाएं बाएं एक दूसरे से काना फूसी करने लगते हैं। दिलों का इलाज कराओ, दिलों का। अगर तकरीर सुनने को दिल नहीं करता है तो इधर का इलाज करा लो ताकि ये सुधर जाए, तो फिर सरकार की बातें और हदीसें दिल से सुनते चले जाओ। तवज्जो फरमाइएगा। सरकार ने फरमाया जिसने कुरान पढ़ा, उसको याद कर लिया, उसका मकाम यह है कि वो तो जन्नत में जाएगा ही, उसकी शफाअत और सिफारिश की बुनियाद पर अल्लाह उसके घर वालों में ऐसे 10 लोगों को जन्नती बना देगा जिनके लिए जहन्नम वाजिब हो चुकी। जब ये हाफिज कुरान मरता है, तवज्जो, हाफिज कुरान जब मरता है, सरकार फरमाते हैं इज़ा माता हामिलुल कुरानी औ अल्लाहु तबारक व तआला इलल अर्दी अल्लाह ताकुली लहमा। रब्बे कदीर फरमाता है जब कोई हाफिज कुरान मरा, उसके जिस्म से कपड़ा हटा, गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया, दूल्हा बनाया गया, अमामा सजाया गया, नमाज जनाजा पढ़ी, कब्र में रख दिया गया। जैसे ही रखा गया, रब का फरमान जमीन को आ गया। अल्लाह जमीन से कहता है खबरदार, हाफिज कुरान तेरे अंदर आ रहा है, इसके जिस्म को खाना मत। अरे बोलो ना, इसके जिस्म को खाना मत। 2 मिनट की इजाजत हो मौलाना इफ्तिखार या इफ्तिखार साहब, जो भी हैं दोनों सूरतों में हमारे लिए काबिल इफ्तिखार ही। समझ गए आप? इफ्तिखार और इफ्तिखार, इफ्तिखार का माना भलाई तलब करना, इफ्तिखार का माना फख्र तलब करना, है ना? तो बहरहाल दोनों चीजें। तवज्जो है आपकी? मैं कैमरी की सरजमीन पे 1999 में पढ़ा करता था, हिफ्ज़ मुकम्मल हुआ। मेरे साथ एक बच्चा था जिसका नाम था रईस, मैं भी उसी की उम्र का था। नाबालिगी में हाफिज कुरान बना, अचानक दिमाग पर बुखार चढ़ा, दिमाग का पानी हो गया, इंतकाल हो गया। आज भी मुझे वो मंजर याद है कि जब हम भी उस वक्त उम्र कम थी, हिफ्ज करते थे, हम भी पहुंचे तो उसकी माँ बिलक बिलक के रहती, कहते रो करके कहती थी बेटा तेरे साथी आ गए हैं, कम से कम इनके लिए तो खड़ा हो जा। आज भी वो मंजर कभी कभी मेरे आंख नजरों के सामने आते हैं तो कभी अश्कबार हो जाता हूँ। और वो गरीब था, उसका बाप तांगा चलाता था, कब्रिस्तान के बिल्कुल सामने उसका घर था, लेकिन उसके बाप की आदत थी 11 महीने कंटिन्यू, हाफिज़ो कारी साहब क़िबला तवज्जो फरमाइएगा, 11 महीने कंटिन्यू अपने बेटे की कब्र पे जाता था, अश्क बहाता और कुरान की तिलावत करता, सवाब पहुंचाता। क्या करता, बाप को बेटे से मोहब्बत ही इस कदर होती है। 11 महीने के बाद जरा गौर फरमाना हदीस का जुमला, जब हाफिज कुरान मरा, जमीन पे रखा गया, जमीन से अल्लाह कहता है खाना मत, अल्लाह ताकुली लहमा, उसके जिस्म को तबाह मत करना। 11 महीने के बाद अचानक उसकी कब्र से खुशबू आई। नमाज फज्र के बाद जब गया, खुशबू महसूस हुई। इसने कहा अगर मैं कहूंगा कि मेरे बेटे की कब्र से खुशबू आ रही है, हर आदमी सोचेगा अपने बेटे को वली बनाना चाहता है। बारिश हुई थी, कुछ तख्ते हट गए थे। नमाज जुमा में खड़ा हुआ, कहने लगा कुया ताल महावर है, वहां पर ताल महावर का लड़का था, खां साहब रईस खां, कहने लगा उसका बाप हजरत आप रुक जाए, हजरत गिरामी नमाज जुमा में कहा आप रुक जाइए, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। कि आप नमाज पढ़ के जरा मेरे बेटे की कब्र पे तो चले। लोग कब्र पे गए, जो खुशबू बाप ने महसूस की थी वही आपने भी महसूस कर ली है। किसी ने झांक कर उसकी कब्र में देखा, तख्ते हटे थे कि उसका कफन भी महफूज है, उसका जिस्म भी महफूज है। अब समझ गए आप?
सरकार ने फरमाया हाफिज़े कुरान जब मरता है अल्लाह जमीन से कहता है जमीन खबरदार इसके जिस्म को मत खाना। अब जमीन का जवाब देती है। अब अल्लाह अगर कहे तो जमीन का जवाब क्या होगा? फतकुलु ई रब्बी, जमीन कहती है हाँ हाँ मेरे मौला, कैफ आकुलु लहमहु व कलामुका फी जौफी, कहती है मेरे मौला मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ, हालांकि जमीन का काम खाना है। आप बीज डालते हैं, गलाती है, सड़ाती है और पौधा उगा देती है। आप और चीजें डाले, कागज डाले, कागज गल जाता है, गोश्त डाले वो भी सड़ जाता है। ये जमीन की आदत है। मगर यहाँ फितरत के खिलाफ जमीन काम कर रही है। रब कहता है इसको खाना नहीं। रब की बारगाह में जमीन कहती है कैफ़ा आकुलु लहमहु व कलामुका फी जौफी, ए मेरे पाक परवरदिगार जिस सीने में तेरा कुरान महफूज हो, मेरी अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि मैं उस सीने को गला सकूं, उस जिस्म को गला सकूं। अब सुनो उस त्यागी का जुमला जो कहता था कि 26 आयतों को निकालेंगे। हमने उस वक्त भी कहा था अबे बदअकीदा काफिर, तूने इस्लाम की 26 आयतों को, कुरान की 26 आयतों को निकालने की बात कर रहा था। रब ने तुझको अपने ज़ाहिरी जो तेरा नाम था, इस्लामी नाम था, अल्लाह ने उस नाम से भी निकाल दिया, इस्लाम से भी निकाल दिया। और सुन बदबख्त, तू मिटाने की बात करता है। अरे कुरान क्या मिटेगा? ये कुरान जिस सीने में महफूज हो जाए, जब वो हाफिज़े कुरान नहीं मिटता तो कुरान कैसे मिटेगा? फानूस बल्कि जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। बस इन्हीं बातों पर अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। खिलाफ शरा अगर कोई जुमला मेरी ज़बान से निकला है मैं उससे रुजू करता हूँ। आप सब मेरे साथ मिलकर पढ़े अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्मिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। सोने से पहले रात को जब सोया करें कलमा पढ़ के सोया करें, मोबाइल देख के ना सोया करें। खुदारा छोड़ दे, मोबाइलों में गाने सुनना छोड़ दे, अपने ईमान को तबाह ना करें। गानों में न जाने कितने कुफरियात होते। एक साहब ने मेरे पास पूरी लिस्ट भेजी थी कि हजरत इनका क्या हुक्म होगा। एक गाने का कोई लफ्ज था कि अल्लाह ताला आसमान से जमीन पे देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा। माअज़ल्लाह बोलिए, काफिर हो जाएगा, पक्का काफिर। हजरत बैठे हैं, फतवा हजरत ही से मालूम कर लीजिएगा, पक्का काफिर हो जाएगा। जिसने ये शेर पढ़ा और दिल से रिजा बिल कुफरी कुफरून, कुफर से राजी होना भी कुफर है। मैंने तो सिर्फ बयान करने के लिए कहा था, नकले कुफर कुफर नबाशत। और इस तरह के कितने गाने हमारे नौजवान सुनते हो। अरे भाई, जो गाने बनाता है वो मरदूद कुरान थोड़ी सामने रखता है कि कौन सा शरीयत के खिलाफ जा रहा है। अगर उसको इतना पासो लिहाज होता तो वो फिल्मी इंडस्ट्रीज में जाके गाने बनाता। वो तो मिंबरे रसूल पे आके मुस्तफा की तारीफ। गाने छोड़ोगे ना इंशाअल्लाह। नाते सुनो, रात को सोया करो, सुनने का शौक है तो नाते सुन के सोया करो, ताकि उसी हालत में मौत आ जाए तो फरिश्ते भी कहें आशिक मुस्तफा का जनाजा आ गया। दूसरी बात यह है कि यह मदरसा है, इसकी टीनें कब तक रहेंगी? अब आप बता दीजिए, उतने दिन के बाद मैं आ जाऊं। प्रधान जी अल्लाह सलामत रखे आपको, आप ही रुए रवा है। क्योंकि प्रधान जो होता है वो पूरे गांव का मुखिया होता है। अब आप इस पर तवज्जो देंगे, सारे हजरात को शरीक करेंगे इसमें इंशाअल्लाह। ये टीनें हट जाए और इसकी जगह पे छत पड़ जाए। इसलिए कि आप तन्हाई में कभी सोचिएगा, मई जून का महीना आ रहा है, इसमें बच्चे जब लेटते होंगे। अभी मैं गया था जरूरत के लिए, तो मैंने मौलाना इफ्तिखार से कहा, मैंने कहा ये मदरसा, यहाँ बच्चे रहते भी हैं? कहने लगे हजरत 40 बच्चे रहते। मैंने कहा अच्छा, तो ये तो पूरा दरवाजा खुला है, सख्त सर्दी होती है यूपी में, आप सोचिए जरा उस सर्दी में ये बच्चे सोते होंगे तो कंडीशन क्या होती है। ये बहुत बड़े काम नहीं होते, छोटे छोटे काम होते। और जितने लोग इन बच्चों को खाना खिलाते, एक सआदत की बात उनको सुना दूं अगर इजाजत हो तो। खाली तकरीर तो मेरी हो गई पूरी, मैं सआह देता हूं ताकि शौक पैदा हो जाए। अभी मैं कुछ दिनों पहले कैमरी में था, मैंने भी हिफ्स किया है, मैंने भी 2-2 जगह जागीर खाई है। अभी मैं 2 दिन पहले ठाकुरद्वारी के सरजमीन पर दौड़ निकालने जब गया तो वहां मैं 20 साल के बाद वहां पलट करके गया, तो उन्हीं के जिन्होंने मुझे खाना खिलाया था, यकीन मानिएगा मुझे देख करके इस कदर खुश हुए और कहने लगे बेटा जिंदगी की चंद ख्वाहिशात थी, वो ये कि मरने से पहले मैं वो ख्वाहिशें पूरी हो जाए। उनमें से एक ख्वाहिश ये थी कि तुझे भी मरने से पहले देख लो। जिस बच्चे को मैंने खाना खिलाया था आज उसकी क्या हालत है।
बार बार फोन कर रहे थे कभी रिश्तेदारों को कि देखो फला बेटा हमारे यहाँ खाना खाता था। आज भी वो मुझे नाम लेके पुकारते हैं। मुझे उनके नाम लेने में कोई एतराज नहीं होता, मुझे महसूस होता है। और क्या महसूस होता? अपनापन महसूस होता है। आप अगर खाना खिला रहे हैं, और मैं आपसे भी कहूंगा, आप जब इनके घरों में खाना खाने जाएं तो इनकी बेटियों को अपनी बहन समझे, इनके भाइयों को अपना भाई समझे और इनको अपने माँ बाप का दर्जा दे। और सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, दा माता इब्नु आदमा इनक़ता अमलुहु इल्ला मिन सलास सदक़तिन जारिया औ इल्मिन युंतफ़अ बिही औ वलदिन सालिहिन यदउ लहु। सरकार फरमाते हैं जब बंदा मर जाता है तो सिर्फ 3 ही काम रह जाते हैं, सिलसिला खत्म उसका। अब नमाज फर्ज नहीं है, ज़कात फर्ज नहीं है, सिर्फ 3 काम रह जाते हैं जिनका सवाब मिलता है। एक है सदक़े जारिया, दूसरा इल्म नाफे फायदा पहुंचाने वाला इल्म, और तीसरा जो है वो है नेक औलाद जो उसके लिए बख्शिश की दुआएं करे। ये जो बच्चे हैं ये सदक़े जारिया में है। आपके खाने से पले बड़े 2 साल 3 साल में हाफिज बने, हाफिज बन के फिर ये आलिम बन गए। जहां जहां दीन की खिदमत करेंगे इनको तो सवाब मिलेगा, क्योंकि इनकी तालीम में आपके खाने का बहुत बड़ा दखल था। जब तक ये खिदमत करते रहेंगे, फिर इनकी तालीम जहां थी, इन्होंने जितनों को पढ़ाया, फिर उन्होंने जितनों को पढ़ाया, फिर उन्होंने जितनों को पढ़ाया। गौर तो करो प्यारे, कयामत तक सवाब ही सवाब मिलता रहे। सदक़े जारिया है। समझ में आई बात आपकी? पढ़ लीजिए, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दी सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। बस फायदा नहीं बताऊंगा, पढ़ लिया आपने, अल्लाह इसका फायदा